नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में जब भक्ति की एक जबरदस्त लहर ने पूरे समाज को बदल के रख दिया था। आज हम भक्ति काल के 4 महाकवियों की दुनिया में उतरेंगे, उनकी कहानियों को जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी कविताएं आज भी हमारी सोच पर इतना गहरा असर क्यों डालती हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इन चारों महान कवियों का एक परिचय लेंगे। फिर एक एक करके संत रैदास, सूरदास, मीराबाई और तुलसीदास के जीवन और उनकी शिक्षाओं को करीब से देखेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि इन सब की जो मिलीजुली विरासत है वो हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ कवि नहीं थे, ये तो एक आध्यात्मिक क्रांति के एक तरह से कहिए तो पिलर्स थे, स्तंभ थे। इन्होंने ईश्वर तक पहुंचने के लिए महंगे यज्ञों या मुश्किल कर्मकांडों के बजाय प्रेम और समर्पण का एक सीधा साधा रास्ता दिखाया। और हाँ, एक बात साफ कर दें कि हमारी इस पूरी चर्चा का जो आधार है वो ये स्रोत है। हम जो भी जानकारी साझा कर रहे हैं वो यहीं से ली गई है ताकि सब कुछ प्रामाणिक रहे। तो आज हम मिल रहे हैं रैदास, सूरदास, मीराबाई और तुलसीदास से। कमाल की बात यह है कि ये चारों बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आए, लेकिन ईश्वर के लिए जो अटूट प्रेम था ना, उसी एक धागे ने इन सबको एक साथ पिरो दिया। हमारी कहानी शुरू होती है संत रैदास से, जो समय के हिसाब से इन चारों में सबसे पहले आते हैं। उनका जीवन ही अपने आप में एक सबूत है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मिलता, बल्कि जिंदगी के तजुर्बों से मिलता है। संत रैदास का जन्म 1388 में हुआ, वो भी पवित्र नगरी वाराणसी में, और वे 1518 तक हमारे बीच रहे। ये वाकई एक बहुत ही लंबा और प्रभावशाली जीवन था। पूरे 130 साल। जरा सोचिए, उस जमाने में इतनी लंबी उम्र। उन्होंने समाज को कितनी गहराई से देखा होगा, कितने बदलावों को महसूस किया होगा। उनका सारा ज्ञान इसी लंबे अनुभव की तो देन था। रैदास जी की महानता इसी बात में थी कि उन्होंने ज्ञान कहीं से पढ़ा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी से कमाया था। उनका मैसेज बिल्कुल साफ था, अगर ईश्वर को पाना है तो दुनिया के मोह से दूर होना जरूरी है। और वो जो परम सत्य है ना, उसे शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। चलिए अब मिलते हैं कृष्ण लीला के उस अमर गायक से, जिनका नाम लेते ही मन में कान्हा की बाल लीलाएं और उनकी शरारतें घूमने लगती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूरदास की। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ, कृष्ण की अपनी धरती मथुरा आगरा के पास। और उनका जो महान ग्रंथ है सूरसागर, वो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि कृष्ण भक्ति का एक ऐसा सागर है जिसमें आज भी भक्त डुबकियां लगाते हैं। और यहां भी देखिए, एक और लंबा जीवन। सूरदास जी 104 साल जिए और उन्होंने अपनी जिंदगी का हर एक पल, हर एक साल कृष्ण की भक्ति और उनके गुणगान में ही लगा दिया। पता है सूरदास के जीवन की सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? वो जन्म से देख नहीं सकते थे, लेकिन ईश्वर ने उन्हें संगीत की एक दिव्य दृष्टि दी थी। अपने गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य से प्रेरणा पाकर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण की लीलाओं को गाते हुए बिता दी और उन्हीं पदों को सूरसागर में हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब हम बात करेंगे मीराबाई की, एक ऐसी राजकुमारी जिसने महलों का ऐशो आराम ठुकराकर गलियों में कृष्ण के भजन गाना चुना। उनकी जिंदगी त्याग और अटूट विश्वास की एक मिसाल है। मीरा का जन्म राजस्थान के एक राजघराने में हुआ था और उनकी शादी भी उदयपुर के राज परिवार में हुई। मतलब दुनिया का हर सुख उनके कदमों में था, लेकिन उनका मन तो अपने गिरधर गोपाल में बसता था। तो उनके जीवन का सफर इन 4 पड़ावों से गुजरा। बचपन से ही कृष्ण की दीवानी थी, फिर एक राजकुमारी के तौर पर विवाह हुआ, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उन्होंने समाज और राज परिवार के सारे बंधन तोड़ दिए और खुद को पूरी तरह से बस अपने कृष्ण को सौंप दिया। ये जो पंक्ति है ना, ये उनके पूरे जीवन का सार है, उसका निचोड़ है। उन्होंने दुनिया के सारे रंग उतार फेंके और बस एक कृष्ण के रंग में रंग गईं। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि आज मीरा नाम ही भक्ति का दूसरा नाम बन गया है। और आखिर में हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास की, वो महाकवि जिन्हें राम भक्ति शाखा का सबसे बड़ा कवि माना जाता है। उनका लिखा महाकाव्य तो आज हिंदुस्तान के घर घर की आवाज है। 1532 में राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास को उनके गुरु नरहरि दास ने राम भक्ति का रास्ता दिखाया और इसी भक्ति में डूबकर उन्होंने रामचरितमानस जैसे अमर ग्रंथ की रचना कर डाली।
तुलसीदास ने भी 91 साल का एक लंबा जीवन जिया। ऐसा लगता है मानो इन महान आत्माओं को ईश्वर ने अपना संदेश फैलाने के लिए भरपूर वक्त दिया हो। इस जीवन में उन्होंने भारतीय साहित्य को अपनी रचनाओं से हमेशा के लिए समृद्ध कर दिया। तुलसीदास का तो पूरा जीवन ही राम भक्ति का पर्याय है। अपने गुरु के दिखाए रास्ते पर चलकर उन्होंने न सिर्फ रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखा, बल्कि कई और ग्रंथों से भी राम कथा को हर इंसान तक पहुंचाया। तो हमने इन 4 महान आत्माओं के जीवन यात्रा को देखा, लेकिन इन सब ने मिलकर हमें आखिर दिया क्या? इनकी जो सामूहिक विरासत है वो आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? देखिए, इन कवियों के रास्ते शायद अलग अलग थे, पर मंजिल सबकी एक थी। एक तरफ सूरदास और मीराबाई ने कृष्ण के सगुण साकार रूप में ईश्वर को पाया, वहीं दूसरी तरफ तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति में खुद को डुबो दिया। और इन सबसे अलग रैदास ने ईश्वर के किसी रूप पर जोर नहीं दिया, बल्कि उस एक निराकार परम शक्ति की उपासना की जो हर जगह है, हर कण में है। और आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल है कि सदियां बीत गईं, पर इन कवियों की आवाज आज भी इतनी ताज़ा और ज़रूरी क्यों लगती है? शायद इसका जवाब यह है कि उन्होंने धर्म को मुश्किल रस्मों रिवाजों से निकालकर दिल की चीज बना दिया। उन्होंने ईश्वर से जुड़ने का वो सीधा, सच्चा और सरल रास्ता दिखाया जिसकी तलाश हर